मामा टीवी। ये कहानी है एक मछुआरा मुकेश की। मुकेश पनाजी नाम के गांव में अपने माँ और बीवी बच्चे के साथ रहता था। मुकेश रोज नदी में जाकर मछलियाँ लाता था। उसकी माँ और बीवी जाकर बाजार में वही मछलियों को बेचते थे। एक दिन जब मुकेश नदी में मछलियाँ पकड़ने जाने ही वाला था, तभी रेडियो में एक सरकारी घोषणा सुनता है। आज और कल 2 दिन बहुत बड़ी तूफान और आंधी होने वाला है, इसलिए मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए नदी में ना निकलें। ये सरकार की तरफ से घोषणा है। ये सुनकर मुकेश की माँ ने ऐसी बोली, अरे सुना बेटा, आज और कल तूफान होने वाला है, तुम नदी में मत जाओ। नहीं माँ, ये कैसा होगा? हमारे पास पैसे कम है ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बोलकर वह निकल गया। नदी में कुछ देर मछलियां पकड़ने के बाद घर वापस आता है। तभी उसने देखा कि एक मछली बहुत सुंदर सुनहरे रंग में थी, लेकिन थोड़ी घायल थी। जब उस मछली को उसके माँ को दिखाया, मुकेश बेटा, ये तो घायल है, इसको कोई नहीं खरीदेगा मार्केट में। लाओ, इसे मैं काट कर मछली का फ्राई बना देता हूँ। अरे नहीं माँ, इसको मैं दवाई डाल के पालूंगा, ये बहुत सुंदर सुनहरी मछली है। ऐसा मुकेश उस मछली को दवाई डाल के एक एक्वेरियम में डाल देता है। उस रात को जब सभी सो रहे थे, तभी एक आवाज आई, मुकेश, मुकेश। उस आवाज को सुनकर मुकेश जाग उठता है। इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नहीं था। फिर से वही आवाज आई, मुकेश, मैं इस एक्वेरियम में हूँ, सुनहरी मछली। अरे मछली, तुम बोल भी सकते हो क्या? मैं मछलियों का राजा की एक लौती बेटी हूँ। मैं तूफान और आंधी में पड़कर घायल हो चुकी हूँ। तुमने मुझे बचाया है, और हाँ, तुम इस बात को और किसी से भी मत बोलना, नहीं तो मेरे जान को खतरा है। ऐसा मुकेश मछली का निवेदन को मान लेता है और जाकर सो जाता है। अगले ही दिन जैसे कि सरकार ने बोला, एक बड़ी तूफान और बाढ़ आ जाती है। गांव के सारे घर टूट जाते हैं और मुकेश का घर भी डूबकर खराब हो जाती है। कुछ न कुछ करके मुकेश और उसका परिवार और मछली बच जाते हैं, लेकिन अभी उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। तभी उस जादुई मछली ने बोली, मुकेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरी जादुई शक्तियों से एक मछली की आकार में मिट्टी का घर बना के देती हूँ। आप उसी में रह सकते हो, वह कोई भी तूफान में, आंधी में टूटेगा नहीं। ऐसा बोलते ही एक बड़ा मिट्टी का मछली का घर प्रत्यक्ष हो जाती है। जब अंदर जाकर देखा तो उसमें सभी वस्तुएं हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, सोफा, सब कुछ था। मुकेश ने उस मछली को फिर से जाकर नदी में छोड़ दिया और धन्यवाद बोला। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑटो वाला। सोमपेट नाम के गांव में जगदीश करके एक आदमी ऑटो चलाता था। जगदीश का बेटा मल्लेश शहर में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। मल्लेश एक दिन अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ रहा था। तभी उसको लेने जगदीश अपने ऑटो को लेकर स्टेशन पर पहुंचता है। अरे आओ बेटा आओ, लगता है तुम्हारी पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? पापा, मैं दूसरों की तरह जॉब नहीं करना चाहता। मैं अपनी एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और मेरे जैसे 10 आदमियों को काम देना चाहता हूँ। बेटा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। एक काम करो, कल गांव में बैंक मैनेजर का मीटिंग है। वह गांव के लोगों को तरह तरह के लोन देते हैं। तुम भी वहां जाकर लोन के लिए पूछो। जगदीश की बात मानकर मल्लेश उस मीटिंग के लिए चला जाता है। गांव के एक सेंटर में एक बड़ा लोन का मेला आयोजन करते हैं और सभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
तभी एक औरत ने, मैनेजर सर, मेरी एक छोटी सी दुकान है। मैं इस गांव में एक सुपरमार्केट खोलने की सोच रही हूँ। मुझे उसके लिए 10 लाख की लोन चाहिए। आइडिया अच्छी है, लोन मिल सकती है, लेकिन बैंक के लिए गिरवी रखने के लिए कुछ चाहिए। मेरे पास मेरे घर के कागजात हैं। तो ठीक है, मिल जाएगा। और कोई है जो लोन चाहते हैं? सर, मेरा नाम मल्लेश है। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं एक ऑक्सीजन की प्लांट लगवाना चाहता हूँ। मेरे स्टडी में ये पता चला है कि इस गांव के नज़दीक कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। अगर मैं इस गांव में एक खोलूं तो आसपास के अस्पतालों में आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता हूं। मल्लेश की बात सुनकर मैनेजर हंसने लगा। ऑक्सीजन की प्लांट? अरे सांस लोगे तो मिल सकता है ऑक्सीजन। चल हट, कोई मतलब की व्यापार हो तो बताओ। मैनेजर की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और मल्लेश वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पापा जगदीश के साथ पैसे के लिए पूछता है। पापा, अगर आपको मेरे आइडिया पे विश्वास है तो मुझे 10 लाख रुपए की आयोजन करना। मैं जरूर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। ऐसा बोलते ही जगदीश ने अपना घर बेचकर मल्लेश को पैसों का इंतजाम कर लेता है और मल्लेश ऑक्सीजन प्लांट का व्यापार शुरू कर लेता है। वह अपने पिता के ऑटो पर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद कोरोना वायरस करके एक महामारी सारे दुनिया में फैल जाती है और सोमपेट में भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगते हैं। पापा, कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोग मरने लगे हैं। क्यों ना हम हमारे ऑटो में ही एक सिलेंडर फिट कर लेते हैं, एक अस्पताल की तरह। ऑटो में ही मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऐसा हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। ऐसा मल्लेश और जगदीश मिलकर बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन देके बचाते हैं। ये बात जानकर सरकार मल्लेश को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देते हैं और बैंक मैनेजर आकर 1 करोड़ रुपए का लोन भी देता है। उन पैसों से मल्लेश एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का फैक्ट्री शुरू करता है। गरीब गुब्बारे वाला। ये कुछ साल पहले की बात थी। सारंगपुर नाम के एक गांव में विमल नाम का एक लड़का था जो गुब्बारे बेचता था। उसका एक छोटी बहन भी थी, राधा। विमल और राधा के पिता कुछ साल पहले ही गुजर जाते हैं और उनकी माँ रमा 3-4 घरों में झाड़ू पोछे के काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन विमल गुब्बारे लेके बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी माँ की फटी हुई कपड़ों को देखकर, मेरी माँ के लिए एक भी ढंग का साड़ी नहीं है। बेचारी को मैं आज ढेर सारे गुब्बारे बेचकर एक अच्छी साड़ी खरीद के लेके आऊंगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर विमल गुब्बारे लेके बाजार में चला जाता है। सुबह से शाम तक इधर उधर घूमा लेकिन कोई भी गुब्बारे नहीं खरीदे। जब वापस घर आया, उसकी छोटी बहन ने ऐसा पूछा, भैया, तुम आज मेरे लिए क्या लाए हो? तुमने बोला कि भेलपूरी खिलाओगे, तुम भूल गए क्या? उसकी बातें सुनकर विमल बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन जब विमल गुब्बारे लेके बाहर गया, तभी एक लड़के ने उसके पापा से गुब्बारे खरीदने के लिए पूछता है। पापा पापा, गुब्बारे बहुत सुंदर है, मेरे लिए एक खरीदो ना। ओए गुब्बारे वाले, कितना है एक? सर, मैं एक गुब्बारा 3 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आपके प्यारे बेटे के लिए 2 रुपए में दे दूंगा। 2 रुपए? 1 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। 1 रुपए में मुझे कुछ नहीं बचेगा सर। देना है तो दे, नहीं तो चले जाओ। ऐसा बोलकर वो भी चला गया। घर आकर देखा तो उसकी माँ को नीचे गिरा हुआ देखा और राधा बगल में बैठकर रो रही थी। तुरंत विमल कुछ पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है।
तभी रमा को होश आ जाती है और रमा ने ऐसी बोली, बेटा ये कुछ नहीं है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। जो कुछ भी बचा था मैं तुमको और बहन को दे दिया, इसीलिए थोड़ा चक्कर आकर गिर गई, और कुछ नहीं है। माँ मैं अभी जाकर कुछ दवाइयाँ लाता हूँ। राधा तुम माँ का ख्याल रखना। बेटा लेकिन आज भी तुम कुछ गुब्बारे नहीं बेचे ना, दवाई के लिए पैसा किधर से लाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो माँ। विमल बाजार जाकर एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े होकर देखता है। तभी एक आदमी आकर चक्कर आने का और बुखार का दवाई पूछता है। जब दुकान मालिक दवाई आकर टेबल पे रखा, तुरंत विमल ने जाकर उस दवाई को छीनकर घर के तरफ भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा कर लेते हैं। जब विमल घर आया, रमा पूछती है दवाई कैसे आया। तभी विमल ने बोला, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ करो, मैं इन्हें चोरी करके लाया हूँ। तभी मेडिकल शॉप वाला भी पीछा करते हुए घर आ गया और सब कुछ देख लेता है। तभी रमा ने, भाई साहब इसे मत मारो, दवाई मेरे लिए ही चोरी किया है इसने। ये सब देखकर दुकान का मालिक चला जाता है। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, हमको किसी भी हालत में चोरी नहीं करना है।